जरा सोचिए, एक ऐसी नौकरी के बारे में जहां आपका हर ग्राहक अपने आप में एक गहरा राज हो। एक ऐसा हाईवे जहां जिंदा और मुर्दा दोनों एक ही सड़क पर सफर करते हों। आज हम अर्जुन के साथ एक ऐसे ही सफर पर निकलने वाले हैं जहां मजबूरियों से एक भूताहा पेट्रोल पंप तक ले जाती है और वहां जिंदा रहने के लिए कुछ बहुत ही अजीब नियम मानने पड़ते हैं। कहानी का पहला और सबसे अजीब नियम यही है। ये एक लाइन ही सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये कैसी जगह हो सकती है जहां मंजिल पूछना भी मना है। शायद इसी नियम में उस रात का सारा खौफ छिपा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो अर्जुन से। एक होनहार स्टूडेंट जिसके सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उसे अपनी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ा। और ये एक ऐसा फैसला था जो उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अर्जुन की दुनिया सचमुच बिखर रही थी। एक तरफ स्कॉलरशिप हाथ से चली गई, कॉलेज की फीस सिर पर थी, और दूसरी तरफ घर में माँ की बीमारी की चिंता। मतलब हालात इतने खराब थे कि जब उसे एक सुनसान हाईवे पर रात की नौकरी का ऑफर मिला तो उसके पास न कहने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। पर इस नौकरी के साथ एक चेतावनी भी आई थी। उसके दोस्त भास्कर ने उसे बहुत रोका। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। वो बॉम्बे रोड के उस पेट्रोल पंप के बारे में जरूर कुछ जानता था, पर शायद बता नहीं पा रहा था। लेकिन अर्जुन ने अपनी मजबूरियों के आगे उसकी बात को अनसुना कर दिया। और बस यहीं से खतरे की पहली घंटी बज चुकी थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जो इस नौकरी को सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक जानलेवा पहेली बना देता है। वो अजीबोगरीब नियम जो उस पेट्रोल पंप पर जिंदा रहने की असली कीमत थे। पंप की दराज में अर्जुन को एक पुरानी लाल रंग की डायरी मिलती है, और उसके पन्नों पर स्याही से नहीं बल्कि डर से कुछ नियम लिखे हुए थे। हर नियम अपने आप में एक चेतावनी थी, एक अनदेखे खतरे से बचने का तरीका। अर्जुन को उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इन नियमों को तोड़ने की कीमत क्या हो सकती है। इन नियमों को पढ़कर अर्जुन के मन में भी वही सवाल उठा जो शायद हम सबके मन में उठ रहा है कि भाई ये नौकरी है या कोई जाल, आखिर ये चल क्या रहा है। रात धीरे धीरे गहराती है और सन्नाटे को चीरती हुई एक गाड़ी की आवाज आती है। अर्जुन के लिए इन अजीब नियमों को आजमाने का वक्त आ गया था। उसका पहला इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। रात के घने अंधेरे में एक काली कार बड़ी खामोशी से पेट्रोल पंप पर आकर रुकती है, और अजीब बात यह थी कि उसकी हेडलाइट्स बंद थीं, जैसे वो अंधेरे का ही कोई हिस्सा हो। नियम नंबर 2 अर्जुन के दिमाग में गूंजने लगता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कना शुरू कर देता है। कार का ड्राइवर एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछता है, ये सड़क कहाँ जाती है? लेकिन अर्जुन को पता था कि इसका जवाब सीधा नहीं हो सकता। डायरी के नियमों को याद करते हुए वो ये अजीब और रहस्यमय जवाब देता है। ये जवाब जितना उस ड्राइवर के लिए था, उतना ही शायद उस जगह की सच्चाई को भी बयां कर रहा था। और फिर वो होता है जिसकी अर्जुन ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कार की खिड़की से एक इंसानी हाथ नहीं, बल्कि हड्डियों का एक ढांचा बाहर आता है। और उसके हाथ में जो नोट थे वो इतने ठंडे थे जैसे किसी ने उन्हें घंटों बर्फ में रखा हो। अब ये बात साफ हो चुकी थी, ये कोई आम ग्राहक नहीं था, ये दूसरी दुनिया का मुसाफिर था। डर के मारे अर्जुन सीधा ऑफिस में भागता है, और वहां उसकी नजर एक पुराने पीले पड़ चुके अखबार पर पड़ती है। तारीख थी 15 मई 1998 और हेडलाइन थी, बॉम्बे रोड पर एक भयानक बस हादसा। अचानक रात की ये सारी अजीब घटनाएं एक पुराने दर्दनाक अतीत से जुड़ने लगती हैं। और जैसे ही घड़ी की सुइयां 3 पर पहुंचती हैं, हवा का रुख बदल जाता है। पेट्रोल पंप का असली और सबसे भयानक चेहरा सामने आने लगता है। ये वही वक्त था जिसका जिक्र डायरी में सबसे खौफनाक तरीके से किया गया था। एक के बाद एक डरावनी चीजें होने लगती हैं। पहले तो लाइटें बंद हो जाती हैं, और फिर बाहर से अचानक बहुत सारी गाड़ियों और एक भीड़ का शोर आने लगता है, जैसे कोई मेला लगा हो। अर्जुन के डर और उसकी उत्सुकता के बीच एक जंग छिड़ जाती है, और वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वो पर्दे के पीछे से बाहर झांक लेता है, और ठीक उसी पल वो काली कार वापस आके अपना भयानक हॉर्न बजाना शुरू कर देती है। अर्जुन को बाहर जो नजारा दिखता है वो उसकी रूह कपा देता है। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ काली परछाइयां थी बिना शरीर के।
और उनकी आंखें अंधेरे में हरी बत्तियों की तरह चमक रही थीं। शायद ये वही आत्माएं थीं जो उस बस हादसे में मारी गई थीं। बुरी तरह घबराया हुआ अर्जुन मदद के लिए अपने दोस्त भास्कर को फोन मिलाता है, लेकिन फोन की दूसरी तरफ से भास्कर की नहीं बल्कि उसी कार वाले की ठंडी बेजान आवाज आती है जो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, टैंक फुल कर दो। अर्जुन समझ जाता है कि अब वो इस डरावने खेल में बिल्कुल अकेला फंस चुका है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ पेट्रोल पंप का मालिक आता है। वो अर्जुन के चेहरे पे लिखा डर साफ साफ पढ़ लेता है और फिर वो उन नियमों के पीछे की वो भयानक सच्चाई बताता है जिसे सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो मालिक बताता है कि ये पेट्रोल पंप कोई आम जगह नहीं है, बल्कि उन भटकी हुई आत्माओं का आखिरी पड़ाव है। ये वही लोग हैं जो 1998 के उस भयानक हादसे में मारे गए थे। वो हर रात यहाँ तेल भरवाने आते हैं ताकि अपना वो अधूरा सफ़र पूरा कर सकें जो असल में कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। और ये नियम सिर्फ उन्हें उनकी दर्दनाक मौत की सच्चाई से दूर रखने के लिए बनाए गए हैं। तो अब जाके सारी पहेलियां जुड़ने लगती हैं। मंजिल क्यों नहीं पूछनी, क्योंकि उनकी कोई मंजिल है ही नहीं। वो तो बस एक अंतहीन लूप में फंसे हुए हैं। पुराने पैसे क्यों, क्योंकि वो आज भी साल 1998 में ही जी रहे हैं। और बाहर क्यों नहीं देखना, क्योंकि एक जिंदा इंसान को देखकर उन्हें ये याद आ सकता है कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। मालिक अर्जुन को ये भी बताता है कि उसे जो कार की चाबी मिली थी वो कोई मामूली चाबी नहीं बल्कि एक तोहफा थी, एक ऐसी आत्मा की तरफ से एक शुक्रिया जिसने शायद अर्जुन की वजह से अपनी मौत की सच्चाई को अपना लिया था और उसे मुक्ति मिल गई, और बदले में उसी आत्मा ने शायद अर्जुन की जान बचाई थी। अब ये कहानी यहाँ एक डरावनी रात के खत्म होने के साथ ही खत्म हो सकती थी, लेकिन असली अंत वो तो अभी बाकी है। एक ऐसा मोड़ जो इस कहानी को सिर्फ एक भूतिया कहानी से कहीं ज्यादा बना देता है। जब उसका दोस्त भास्कर उससे पूछता है कि क्या वो इतनी भयानक रात के बाद भी उस जहन्नुम में वापस जाएगा, तो अर्जुन का जवाब चौंकाने वाला होता है। वो कहता है, कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते, मुझे आज भी इंतजार करना पड़ेगा। और यहीं पर ये कहानी हमें एक अनसुलझे सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। आखिर अर्जुन ने वापस जाने का फैसला क्यों किया? क्या ये सिर्फ उसकी मजबूरी थी, या फिर वो किसी का इंतजार कर रहा था, या कहीं उस दूसरी दुनिया के खिंचाव ने उसे अपनी तरफ खींच तो नहीं लिया था? इसका जवाब कहानी में नहीं है। ये जवाब शायद हमें अपने अंदर ही खोजना होगा।